नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आज हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 391 यानी कि 391। ये जो धारा है ये धारा संबंधित है डकैती से। इसमें डकैती की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन दी गई है और धारा 400 तक आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि डकैती से संबंधित जो और भी धाराएं हैं वो उनमें क्या है और उसमें जो दंड और जो दंड का प्रावधान है वो क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं धारा 391। पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं कि धारा 391 क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अनुसार जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या जहाँ की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है कहा जाता है कि वह डकैती करता है। देखिए, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो मैंने लूट पे बनाया था यानी कि रॉबरी पे। तो मैंने उसमें आपको लूट के बारे में पूरा समझा दिया था कि लूट क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं और लूट किस प्रकार से हो सकती है। तो जो ये डकैती है ये लूट से ही बिल्कुल संबंधित है। बस खाली इतना समझ लीजिए कि लूट का एक गंभीर रूप डकैती कहलाता है और लूट और डकैती में अंतर सिर्फ इतना है कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिल के अगर लूट करते हैं तो वह डकैती कहलाती है। तो ये तो बात होगी डकैती की। अब इसमें हम जानेंगे कि जैसे 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो जिसमें 3-4 व्यक्ति लूट मतलब कि किसी व्यक्ति को लूट रहे हैं या कोई दुकान या कोई घर पे लूटपाट कर रहे हैं और उसमें से 1-2 व्यक्ति बाहर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे हैं या देख रहे कोई आ तो नहीं रहा है, यानी वो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो संख्या अगर 5 या 5 से अधिक होती है तो वहाँ पे डकैती कहेंगे कि यहाँ पे डकैती का अपराध हुआ है। भले ही लूटने के लिए 3-4 व्यक्ति लूटपाट में लगे हुए हैं, बाकी 1-2 लोग निगरानी कर रहे हैं, मगर कुल मिला के उस टोली में 5 से अधिक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो कहा जाएगा कि लेकिन 5 व्यक्तियों को वहाँ पे उपस्थित होना ज़रूरी है, चाहे वो बाहर ही क्यों ना खड़े हो, देख रेख कर रहे हो, निगरानी कर रहे हो। ठीक है, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब लूट करते हैं तो वह डकैती का अपराध बन जाता है और लूट का ही गंभीर रूप डकैती होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी डकैती की। अब हम बात करते हैं ये धारा 395। इसमें डकैती के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं कि इसमें धारा 395 में क्या दंड है, आइए पढ़ लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अनुसार जो कोई भी डकैती करेगा तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर डकैती करता है या डकैती करते हैं 5 से 5 से अधिक व्यक्ति मिलके, तो उनको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और साथ में ही आर्थिक दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। जो ये देखिए लागू अपराध है डकैती, इसमें सज़ा आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास और आर्थिक दंड। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और इसका जो ट्रायल है यानी इसका जो विचारण है वो सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट में चलता है। ठीक है, ये तो बात बहुत सिंपल होगी, हर वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। और यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। अब हम बात करते हैं धारा 396 सेक्शन 396। अगर डकैती करते वक्त अगर कोई व्यक्ति हत्या कर देता है तो ये अपराध धारा 396 में आएगा। यानी हत्या सहित डकैती, यानी डकैती भी हुई है और किसी व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई है, तो ये अपराध बनता है धारा 396 के अंतर्गत, जिसे बोलते हैं हत्या सहित डकैती। आइए पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अनुसार यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करते हुए हत्या कर देगा तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास
जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और साथ ही वे सब आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होंगे। यानी कहने का मतलब है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर डकैती कर रहे हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, तो सभी जितने भी डकैत हैं वो सभी या तो मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कठिन कारावास से दंडित किए जाएंगे। अब देखिए, जैसे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर डकैती कर रहे हैं या कहीं लूट कर रहे हैं और उनकी संख्या अगर 5 या 5 से अधिक है तो वो डकैती कहलाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। फिर उनमें से अगर कोई भी एक अगर किसी की हत्या कर देता है तो ये माना जाएगा कि उन सब ने मिल के हत्या की है, तो सबको सज़ा बराबर ही मिलेगी। और जो इसमें सज़ा है, मतलब हत्या सहित डकैती, इस अपराध में जो सज़ा है ये देखिए लिखा हुआ है, ऑफेंस डकैती में हत्या। ठीक है, तो जो इसमें पनिशमेंट है इसमें मौत यानी कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल के लिए कठोर कारावास प्लस जुर्माना। और जैसे बताया था ये संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है और सत्र न्यायालय में इसका ट्रायल चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा 397 की है। आइए पढ़ते हैं क्या कहती है। मृत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करना। ठीक है, और धारा 397 कहती है मृत्यु या घोर आघात यानी किसी को मारने का प्रयत्न करना या घोर आघात यानी गंभीर क्षति कारित करने का प्रयत्न करने के साथ लूट या डकैती। तो यहाँ हम डकैती के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मतलब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति ही इसमें होंगे तभी डकैती मानी जाएगी। आइए आगे पढ़ते हैं इसको, इसका जो विवरण दिया हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अनुसार यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करके किसी व्यक्ति को घोर आघात पहुंचाएगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर आघात पहुंचाने का प्रयत्न करेगा तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक के लिए कठोर कारावास की सज़ा से दंडित किया जाएगा। मैंने कहने का मतलब है कि धारा 397 ये कहती है कि जो डकैती करने आए हैं, ठीक है, उनके पास घातक आयुध यानी कि ऐसे गंभीर हथियार होने चाहिए जिससे मृत्यु हो सकती है, जैसे बंदूक हो गया, ठीक है, तलवार हो गया या कुल्हाड़ी हो गया, मतलब इस कोई ऐसे गंभीर हथियार हो। ठीक है, गंभीर मतलब खतरनाक हथियार हो जिससे हत्या हो सकती है या हत्या का भय हो। ठीक है, तो वह अगर हत्या कारित करने का प्रयत्न करता है या गंभीर क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करता है और डकैती का प्रयास करता है या डकैती करता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आइए इसका जो पनिशमेंट है वो देख लेते हैं। दंड डकैती या डकैती में मौत या गंभीर चोट का कारण बनने की कोशिश के साथ, यानी उसने जो मृत्यु का मतलब कि किसी की मृत्यु कारित करने का या गंभीर क्षति का प्रयत्न किया है, पहुंचाने का प्रयत्न किया है, तो इसमें सज़ा 7 साल से कम नहीं हो सकती है, 7 साल से अधिक सज़ा इसमें होगी, या तो 7 साल का कठिन कारावास या 7 साल से अधिक। ठीक है, मतलब कम से कम 7 वर्ष का इसमें कठोर कारावास है। चलिए आइए बात कर लेते हैं धारा 398 की। घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न करना। ठीक है, देखिए जो घातक आयुध है इसका मतलब होता है खतरनाक हथियार। ठीक है, चलिए आइए पढ़ लेते हैं इसका जो विवरण है। भारतीय दंड संहिता की धारा 398 के अनुसार यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक के लिए कठोर कारावास की सज़ा से दंडित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि डकैती का प्रयास करते समय अगर डकैतों के पास अगर कोई खतरनाक हथियार हैं और वे डकैती का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्रयत्न करते हैं, तो उनके लिए 7 वर्ष तक के कठोर कारावास की सज़ा से दंडित किया जाएगा उनको। देखिए जो लागू अपराध है, घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न करना, यानी डकैती पूर्ण नहीं हुई है, खाली प्रयास किया गया है और जिन लोगों ने प्रयास किया है डकैतों ने, उनके पास खतरनाक हथियार थे। ठीक है, तो इसमें सज़ा कम से कम 7 वर्ष तक का कठोर कारावास कम से कम है, ये अधिकतम और बढ़ सकता है। ठीक है, इससे कम सज़ा नहीं होगी 7 वर्ष से, या यह एक गैर जमानती है, संज्ञेय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ये तो हर
जितने गंभीर अपराध होते हैं वो तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं धारा 399 की, डकैती करने के लिए तैयारी करना। ठीक है, मतलब अगर कुछ व्यक्ति मिल के अगर डकैती के लिए अगर वो तैयारी भी करते हैं तो ये भी अपराध माना जाता है। आइए पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के अनुसार जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास की सजा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यानी अगर कुछ व्यक्ति मिलकर अगर डकैती की तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं भी एक साथ इकट्ठे होकर कोई मीटिंग कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ किसको लूटा जाए या किसकी दुकान को लूटा जाए या किसके घर को लूटा जाए, और कुछ हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, यानी वो प्लानिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और डकैती करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो डकैती करने की तैयारी करना भी एक अपराध होता है। अगर उसमें अगर पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है उस प्लानिंग के दौरान, यानी उस तैयारी के दौरान, तो भी उनको 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है। ये देखिए, डकैती करने के लिए तैयारी करना यानी कुछ लोगों द्वारा किसी एक जगह पे मीटिंग करना और डकैती की प्लानिंग करना कि कहाँ डकैती करनी है, और जो गंभीर हथियार होते हैं उनको इकट्ठा करना कि हाँ इन हथियारों के द्वारा हम लोग डकैती करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं धारा 400। धारा 400 आईपीसी कहती है, सेक्शन 400, डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड, इसका मतलब कहने का मतलब है कि डकैतों ने प्लानिंग कर ली है, अब वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं डकैती करने के लिए, कोई जगह खोज रहे हैं कि हाँ किसके यहाँ डकैती करनी है। तो इस तरह को अगर जो टोली उनकी होती है अगर उनको पुलिस अरेस्ट करती है तो कहा जाता है कि ये डाकुओं की टोली थी और कहीं डकैती करने ये लोग जा रहे थे। तो ये सेक्शन 400 में आता है और इसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। आइए पहले पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय दंड संहिता की धारा 400 के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हो, मतलब कुछ लोग एकत्रित होके टोली बना के और उनका कार्य डकैती करना हो। ठीक है, जैसे वो डकैती करने जा रहे हो या डकैती की तैयारी कर चुके हो, उसके बाद टोली बना के घूम रहे हो, अगर पुलिस उनको ऐसे में अरेस्ट करती है तो इसके लिए भी आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो कहने का मतलब है कि जो लोग डकैती करने के लिए एक गिरोह बनाते हैं और फिर गिरोह बना के यहाँ वहाँ घूमते हैं, यानी वो जहाँ उनको डकैती करनी है वो जगह देख रहे कहाँ उनको डकैती करनी है, या डकैतों की टोली होना ही एक अपराध है। ठीक है, और डकैतों की टोली को पुलिस जब अरेस्ट करती है तो ये कहा जाता है कि हाँ डकैतों की टोली को अरेस्ट किया गया है और ये लोग डकैती करने जा रहे थे। तो इसके लिए भी आजीवन कारावास या 10 साल के लिए कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडनीय अपराध ये माना गया है। तो ये तो सब डकैती से संबंधित अपराध थे। देखिए, लूट और डकैती दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस खाली इतना समझ लीजिए कि लूट का गंभीर रूप डकैती है और डकैती में व्यक्तियों की संख्या जो डकैत होते हैं उनकी संख्या 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। अगर 5 से कम यानी 4 हैं तो वो लूट कहलाएगी, और अगर 5 या 5 से अधिक हैं तो वह डकैती कहलाएगी। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि लूट और डकैती में क्या अंतर है, और दोनों ही गंभीर श्रेणी के अपराध माने जाते हैं। चलिए, थैंक यू।